अगर आप भी नमकीन, चिप्स या कुरकुरे के खाली पैकेट्स को फेंक देते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं बल्कि 3 तरीके बताने जा रही हूँ जिसमें आप कुरकुरे, चिप्स या नमकीन या इसी तरह की पैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर के लिए कुछ यूजफुल चीज़ें तैयार करने के लिए। तो ये देखिए, मैंने एक नमकीन का पैकेट लिया है और इसे मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। इसका हमें एक पीस चाहिए, दोनों साइडें कट कर ली हैं और एक पीस हमने इस तरह से निकाल लिया है। इसे अच्छे से पोंछ करके क्लीन कर लें। ये देखिए, अब हम इसे सेंटर से इस तरह से मोड़ेंगे और किनारे पर हमने अपने थंब को इस तरह से रखना है और ऊपर को गोलाई में घुमाते जाना है इस तरह से एंड तक। तो ये देखिए, इस तरह से एक कोन तैयार किया है। इसे हम टेप का एक पीस लगाएंगे यहाँ पर और चिपका देंगे। ऊपर से चिपका दिया है और उसके बाद हम नीचे से भी इसे चिपकाएंगे। ये देखिए, टिप से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम एक और पीस लगा रहे हैं। टेप का छोटा पीस ही लगाएं इसके ऊपर और 2 जगह से हमने इसे सिक्योर कर लिया है। एक छोटा सा पीस चाहें तो आप अंदर की तरफ भी लगा सकते हैं जहाँ पर इसका एक कोना था, अगर वो निकल रहा हो तो। अगर नहीं निकल रहा है तो ऐसे ही छोड़ दें। और ये देखिए, हमने एक कीप तैयार कर ली है। अब आप इसमें मेहंदी लगा सकते हैं इस तरह से। 2 चम्मच आप इसमें मेहंदी डाल दीजिए। ये देखिए, 2 चम्मच मेहंदी डाल रही हूँ मैं। इसे हाथ से नीचे की तरफ लेना है थंब से और ऊपर के हिस्से को आप क्लीन कर लें और इसके बाद इस तरह से इसे दोनों साइड से मोड़ते हुए और इसे हम बंद कर देंगे बीच के साइड को इस तरह से। ये देखिए, मेहंदी को नीचे लाते जाइए और उसके बाद आप इसे टेप से चिपका लें। ऊपर की तरफ भी टेप लगा लें 2-3 अच्छे तरह से। और देख सकते हैं कितनी आसानी से कितनी सुंदर मेहंदी का कोन हमने तैयार कर लिया है। बहुत ही अच्छा है ये कोन। देख सकते हैं मेहंदी कितनी स्मूथली निकल रही है इसमें से। तो घर के बनाए हुए मेहंदी कोन ज़्यादा अच्छे होते हैं मार्केट के कंपैरिजन में। मार्केट के जो कोन होते हैं उसमें कई बार केमिकल्स मिले होते हैं। तो घर की बनी मेहंदी आप इसमें डालिए हाथ से घोल करके और अपने हिसाब से आप उसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। जितना पतला रखना है, जितना आपको थिक रखना है, उस हिसाब से कोन तैयार कर सकते हैं। अगर मेहंदी ना निकले तो आप इस तरह से एक पिन लेकर के, नीडल लेकर के इसको इस तरह से अंदर की तरफ डालिए। इससे स्मूथली मेहंदी निकलने लगेगी और इस तरह से आप घर पर ही कोन्स तैयार कर सकते हैं। फेस्टिवल्स में या जब भी आपको मेहंदी लगानी हो, आप इस तरह से मेहंदी के कोन तैयार कर सकते हैं इस तरह के खाली पैकेट्स का इस्तेमाल करके, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं घर। अब मैंने कुरकुरे का पैकेट लिया है और ये देखिए, मैं इसे इस तरह से कट कर रही हूँ। दोनों साइडों से कट करने के बाद मैं इसे स्मूथली कट कर रही हूँ। तो एक रेक्टेंगुलर पीस इसमें से निकालना है हमें इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल बराबर पे कट कर लिया है इसको और दोनों पीसों को अच्छे से पोंछ लें आप, अच्छे से क्लीन कर लें। इस तरह से 2 पीस हमारे पास तैयार हो गए हैं। अब मैंने एक जिप ली है। ये देखिए, इस तरह से हमें एक जिप लेनी है और इसको हम इसमें इस तरह से फिक्स करेंगे। तो ये फेवी बॉन्ड लिया है मैंने, ग्लू इसका इस्तेमाल कर रही हूँ उसको चिपकाने के लिए। मैंने ग्लू लगा लिया इसके ऊपर और उसके बाद थोड़ी देर के बाद टूथपिक से इसे हल्का सा फैला रही हूँ जिससे ये अच्छे से चिपक जाएगा। और ये देखिए, जिप के ऊपर हमने इस तरह से लगाया है इसको एक साइड में और जो इसका सिल्वर साइड था उस साइड हमने ग्लू लगाया है। और ये दूसरा पीस है, इस पर भी लगाते हैं ग्लू। तो ये देखिए, बिल्कुल किनारे पर हमने एक साथ ग्लू लगाया है इस पर और इसके बाद हम इसे फैला देंगे हल्का सा और इसे हम दूसरी साइड में लगा रहे हैं जिप के। अच्छे से लगाएं इसको। जिप के जो हुक्स हैं उसके ऊपर ग्लू नहीं लगना चाहिए और इसे 2-3 मिनट छोड़ दें। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद हम इसे अंदर की तरफ से इस तरह से प्रेस करेंगे। सिल्वर साइड हमने अंदर की तरफ रखा है और उस पर हम फिर से ग्लू अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने तीनों किनारों पर ग्लू लगाया है। इसे 10 सेकंड छोड़ने के बाद हम इस तरह से फैला रहे हैं जिससे ये ग्लू अच्छे से चिपक जाता है। तो पैकेट को अच्छे से क्लीन कर लें ग्लू अप्लाई करने से पहले, जिससे ग्लू अच्छे से चिपक जाए। तो इन 3 साइडों में हमने ग्लू लगा लिया है और दूसरी साइड को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए चिपका लेंगे। तो ये देखिए, तीनों साइडों में हमने इसे चिपका लिया है और जिप वाला हिस्सा था हमने उस पर ग्लू नहीं लगाया था पहले, उस पर हम अब ग्लू लगाएंगे। ये देखिए, पहले हमें जिप के जो पार्ट्स हैं उनको अंदर की तरफ टूथपिक की हेल्प से मोड़ लेना है और उसके बाद ऊपर से ग्लू लगा करके इसे थोड़ी देर
हाथ से दबा करके रखना है। इस तरह से ग्लू को अच्छे से फैला दें और थंब से और फिंगर से दबा के रखें थोड़ी देर, और ये अच्छे से चिपक जाएगा। और सेम प्रोसेस रिपीट करनी है हमें दूसरी साइड में। यहाँ पर भी हमने जिप के हिस्से को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और ऊपर से ग्लू लगाया है। अच्छे से दबा के रखें और उसके 5 मिनट बाद आप इसको ओपन कीजिए। और ये देखिए, ये कुछ अनइवन से पार्ट है, इनको हल्का सा ट्रिम कर लें तीनों साइडों से, और ये हमारा पाउच बन करके तैयार हो गया है। इस तरह कुरकुरे या चिप्स के पैकेट से बने हुए पाउच को देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, और ये काफ़ी काम आ सकते हैं आपके। आप इसमें पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कलर पेन्स, इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। जिस तरह से नॉर्मल पाउच का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से आप इस तरह के पाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चों के लिए इस तरह के पैकेट्स का इस्तेमाल करके इस तरह के पाउचेस तैयार कर सकते हैं घर पर ही बहुत ही आसानी से, और ये लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी दिनों तक चलेंगे। और अब देख लेते हैं हम कुरकुरे के पैकेट का थर्ड यूज क्या है। तो ये देखिए, मैंने पैकेट को इस तरह से 2 पीसेस में कट कर लिया है, और इसके जो भी अनइवन पार्ट्स थे वो मैंने निकाल दिए हैं। और इस तरह से मैं एक रोल बना रही हूँ इसका, एक सलाई के ऊपर मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने चिपका दिया है इसको। तो इस तरह के पीसेस हमें तैयार करने हैं। एक और पीस बना लेती हूँ मैं। तो इस तरह के छोटे छोटे रोल्स हमें तैयार करने हैं। तो इस तरह के 10-12 रोल्स हमें तैयार करने हैं। ये जो कोना है इसे चिपका लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट टेप भी लगा सकते हैं, या ग्लू लगा करके चिपका लें। इस तरह से काफ़ी सारे पीसेस हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको अरेंज करेंगे, तो कुछ इस तरह से इनको सेट करना है। ये देखिए, इस तरह से हमने 5 पीसेस नीचे लगा लिए हैं। ऊपर भी आप 5 पीसेस लगा सकते हैं, बट मेरे पास 4 पीसेस हैं, मैं 4 में ही इसको एडजस्ट कर रही हूँ। और ये कुछ इस तरह का पीस तैयार करना है हमें। तो पहले हमें किनारे वाले पीसेस पर ग्लू लगाना है। ग्लू गन आपकी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये मेल्ट हो सकता है। ये देखिए, पहले किनारे के पीसेस को सेट कर लेंगे, जिससे जो नीचे के पीस हैं वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से दोनों साइडों से इसे फिक्स कर लें। उसके बाद हम बीच के पीस हैं उनको लगा सकते हैं। तो सेम डिस्टेंस पर आपने लगाना है इनको। पहले अरेंज कर लें उनकी जगह पर, उसके बाद एक सीध में ग्लू लगाना है। उसके बाद इसे हल्का सा रोल कर दीजिए उस साइड में, तो ये आसानी से चिपक जाएगा। तो कुछ इस तरह का एक नेट हमें तैयार करना है सारे पीसेस से। और उसके बाद हम सारे पीसेस को बराबर कट कर लेंगे। तो साइडों में हमें इन्हें ज़्यादा नहीं रखना है। जो सबसे छोटा पीस है उसके अकॉर्डिंग हम इनको कट कर लेते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से हम एक बहुत ही सुंदर सी वॉल हैंगिंग तैयार कर रहे हैं बेकार पैकेट्स का इस्तेमाल करके। तो ये नेट हमारा रेडी हो चुका है। और ये बैक साइड है, बैक साइड में हम और हल्का सा ग्लू लगा रहे हैं, जिससे ये अच्छे से फिक्स हो जाए। ज़रूरत है तो आप इनको लगा सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने ग्लू ज़्यादा अच्छे से नहीं लगाया था। अब हम इस पर और ग्लू अप्लाई कर लेते हैं। अब हमने लिया मोटे धागे का एक लूप, इसे चिपका लिया है, और इसे नेट के ऊपर इस तरह से चिपका दें, कोने के ऊपर उल्टी साइड में चिपकाया है, और ये इसका सीधा साइड है। तो हमारा ये पीस तैयार हो गया है। उसके बाद हमने और पीस लिए हैं, इस तरह से इसमें से कट किया है पीसेस को, और इन पीसेस को हमें इस तरह से कोन की तरह से बनाना है। ये देखिए, उसके बाद हम इसके ऊपर टेप का एक पीस चिपका रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल सेंटर से फिंगर की हेल्प से एक कोन का शेप दीजिए इनको। और कोन बहुत नैरो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ओपन रहना चाहिए ऊपर की तरफ से। तो इस तरह के छोटे छोटे पीसेस बना करके हम बेल्स तैयार करेंगे इसमें से, जिसे हम डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह के छोटे पीसेस कट करके रखें टेप के, और उनको चिपकाते जाएं। तो इस तरह से हमने बेल्स तैयार करनी है। ये देखिए, और उसके बाद सारे पीसेस तैयार करने के बाद एक पीस कट कर लें, उसी के नाप से आप सारे पीसेस को कट लगा लें। ये देखिए, बराबर होनी चाहिए सारी बेल्स। फिनिशिंग टच हम बाद में देंगे, पहले हम इनको इस तरह से बराबर पे कट कर लेते हैं। इस
इस तरह से कट करने के बाद इसके अंदर 2-3 कोने से निकल कर आएंगे, उनको आप गोलाई में इस तरह से कट कर दें। इसके बाद हमने जो बेल तैयार की हैं उनको हम इस तरह से लड़ी में लगाते हैं। एक मोती लगा लिया हमने इसमें और इसके बाद बेल से निकाला है इसको, और इसके बाद एक और मोती डाला है और वापस से नीडल को निकालना है मोती के अंदर से, जैसे मोती अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से एक लड़ी में हम 4 मोतियों का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, तो एक लड़ी हमने तैयार कर ली है। इसी तरीके से बाकी लड़ियाँ हमने तैयार कर ली हैं। तो इसमें हमने 7-8 लड़ियाँ तैयार कर ली हैं और इनको इस तरह से लगाना है। जो पीस हमने तैयार किया था उसके ऊपर उल्टी साइड है ये, पहले आप इनको सेट कर लें और उसके बाद आप ग्लू लगा करके इनको फिक्स कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, तो जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ पर हम ये लड़ियाँ लगा रहे हैं। लगने के बाद ये अपनी शेप ले लेंगे और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे कट कर देते हैं इस तरह से। सारे पीसेस चिपका लिए हैं और अब इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, मेरे पास कुछ स्टोन्स हैं जिनको मैं ऊपर की तरफ लगा रही हूँ। जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर हमने इस तरह के स्टोन्स लगा देने हैं और ये पीस हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे हैंग करके दिखाती हूँ ये कैसा दिख रहा है। ये गेट के ऊपर लगा सकते हैं या वॉल पर लगा सकते हैं। 2 पीस बनाकर भी लगा सकते हैं आप इस तरह के। चिप्स और नमकीन के खाली पैकेट को इस्तेमाल करके अपने घर के लिए और अपने लिए कुछ यूजफुल चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।